आज हम रामायण जो हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक है। प्रत्येक हिंदू घर में रामायण बड़े चाव से पढ़ी जाती है। इसमें हम भगवान राम के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र थे। दशरथ जी अयोध्या के राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बहुत दिनों तक राजा के कोई पुत्र नहीं हुए। राजा को सदा चिंता लगी रहती थी। अंत में वशिष्ठ जी के कहने से राजा ने एक यज्ञ किया। श्रृंगी ऋषि ने यह यज्ञ करवाया था। यज्ञ के बाद तीनों रानियों को खीर का प्रसाद दिया गया। कुछ समय के बाद तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। कुछ समय के बाद चारों भाई वशिष्ठ जी के पास विद्या ग्रहण करने गए। वशिष्ठ जी इनके राजगुरु थे और बड़े विद्वान थे। सब भाई बड़े चतुर थे। शीघ्र ही उन्होंने बाण चलाना आदि युद्ध विद्याएं सीख ली। अयोध्या की जनता इनके रूप और गुणों पर मुग्ध थी। राजा दशरथ इन्हें कभी आंखों से दूर नहीं रखना चाहते थे। एक दिन विश्वामित्र नाम के एक ऋषि राजा दशरथ जी के पास आए। ये अपने समय के बड़े विद्वान और तपस्वी थे। कई राक्षस इनके यज्ञ में विघ्न डाला करते थे। जब इन्होंने भगवान राम तथा उनके भाइयों के बारे में सुना, तब ये दशरथ जी के पास गए। इन्होंने राजा से राक्षसों को मारने के लिए राम तथा लक्ष्मण को मांगा। राजा दशरथ ने पहले तो अपने पुत्रों को उनके पास भेजना नहीं चाहा, फिर वशिष्ठ जी के समझाने पर वे भेजने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में ऋषि ने राम तथा लक्ष्मण को 2 मंत्र सिखाए। इन मंत्रों के सीखने के बाद वे कभी थकते नहीं थे। ऋषि के आश्रम में जाते हुए इन्होंने तारका नाम की राक्षसी को मार डाला। वहां पहुंचकर यज्ञ की रक्षा करते समय उसके एक पुत्र मारीच को बाण मारकर 100 योजन समुद्र के पार फेंक दिया और दूसरे पुत्र सुबाहु को मार डाला। अब विश्वामित्र जी का यज्ञ अच्छी तरह पूरा हो गया। इसके बाद वे दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिलापुरी पहुँचे। मिथिला के राजा जनक बड़े विद्वान तथा साधु पुरुष थे। इन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। दूर दूर से राजा महाराजा स्वयंवर में आए। खूब धूमधाम हो रही थी। जब विश्वामित्र जी वहाँ पहुँचे तब राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया। राजा जनक के पास एक धनुष था। यह धनुष शिव जी का था। इसे कोई उठा नहीं सकता था क्योंकि यह बड़ा भारी तथा कठोर था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का ब्याह होगा। सब राजाओं ने बड़ी कोशिश की किंतु कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया। बाद में रामचंद्र जी ने बड़ी आसानी से इसे तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज़ सुनते ही वहाँ परशुराम जी आ गए। परशुराम जी क्षत्रियों के बड़े दुश्मन थे। इन्होंने कई राजाओं को मार डाला था। इनके आते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण जी इनसे नहीं डरे और वाद विवाद करने लगे। अंत में रामचंद्र जी की सजनता से ये प्रसन्न हो गए और वापस चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सबने बहुत खुशी मनाई। राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला गए। वहाँ चारों भाइयों का बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। सीता जी का विवाह रामचंद्र जी के साथ हुआ। जनक जी के तथा उनके भाई की 3 लड़कियां और थी। इनके विवाह लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हुए। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी का श्रुतिकीर्ति के साथ हुआ। विवाह के बाद राजा दशरथ सबके साथ अयोध्या लौट आए। अब वे बूढ़े हो चुके थे। वे रामचंद्र जी को राज्यकार देकर स्वयं तपस्या करना चाहते थे। गुरु वशिष्ठ जी के कहने से एक शुभ दिन निश्चित किया गया। सारी प्रजा को यह खबर मिली तो उनको बड़ी खुशी हुई। खूब खुशी मनाई जा रही थी। यह बात कैकेयी की दासी मंथरा को अच्छी नहीं लगी। वह भरत जी को राजा बनाना चाहती थी। वह दुखी होकर रानी कैकेयी के पास गई। रानी भी उस समय खुशी मना रही
थी। मंथरा को दुखी देखकर पहले तो वह गुस्सा हुई। मंथरा ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने रानी को उल्टी सीधी बातें सिखाई और उसे राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने के लिए तैयार कर लिया। राजा दशरथ कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि एक बार मुसीबत के समय उसने राजा की जान बचाई थी। वह बड़ी सुंदरी भी थी। जब उसने राजा की जान बचाई थी तब राजा ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। रानी ने यह मौका अच्छा देखा। उसने राजा से अपने वर मांगने का विचार किया। बड़ा भद्दा रूप बनाकर वह कोप भवन में सो गई। कुछ समय के बाद राजा उसके महल में आए। रानी को गुस्सा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गुस्सा होने का कारण पूछा। अब रानी ने अपने दोनों वर मांगे। उसने कहा कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेजा जाए और भरत जी को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। वे रामचंद्र जी को बहुत प्यार करते थे और उन्हें जंगल में नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि रामचंद्र जी को जंगल में न भेजा जाए, किंतु कैकेयी नहीं मानी। राजा को अपनी बात सत्य करने के लिए दोनों वरदान देने पड़े, परंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ। इसी से कुछ समय के बाद वे परलोक सिधार गए थे। रामचंद्र जी माता पिता की आज्ञा मानते थे। वे शीघ्र ही वन जाने को तैयार हो गए। उनके साथ सीता तथा लक्ष्मण भी गए। जब रामचंद्र जी वन गए थे तब भरत जी अपने नाना के घर गए हुए थे। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई थी उस समय उनके पास कोई भी पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे दिए थे। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता का शाप सच्चा हुआ था। रामचंद्र जी के जाने के बाद भरत जी को नाना के घर से बुलाया गया। दशरथ जी का शरीर कुछ समय के लिए वैज्ञानिक विधि से तेल में रखा गया था। भरत जी ने आकर उनकी दाह क्रिया की। इसके बाद भरत जी रामचंद्र जी को वापस लौटाने के लिए जंगल में गए। बहुत कहने पर भी रामचंद्र जी नहीं लौटे। अंत में भरत जी उनकी पादुकाएं ले आए और इन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित कर वे शासन कार्य करने लगे। कुछ समय के बाद रामचंद्र जी दंडकारण्य नामक वन में पहुँचे। वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण के रूप सौंदर्य पर रीझ गई। वह उनके साथ विवाह करना चाहती थी। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसके नाक कान काट लिए। उसकी बड़ी भद्दी शक्ल हो गई। वह अपने भाई के पास गई। उसका भाई रावण बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। वह लंका का राजा था। बहन की दशा देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने बदला लेने का विचार किया। वह अपने मित्र मारीच के पास गया। उसे जानवर का रूप बनाने की कला आती थी। उसने अपने को एक सोने के हिरण के रूप में बदल लिया। रावण ने सोचा था कि हिरण को देखकर रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी शिकार खेलने आएंगे और वह सीता जी को अकेले में चुरा लाएगा। उसकी इच्छा पूरी भी हो गई। जब सोने का हिरण सीता जी ने देखा तब वे मोहित हो गई। उन्होंने रामचंद्र जी से उसका चर्म लाने की प्रार्थना की। रामचंद्र जी उसका शिकार करने गए। लक्ष्मण जी सीता जी के पास रहे, क्योंकि वे उन्हें अकेली नहीं छोड़ना चाहते थे। कुछ देर बाद वह हिरण रूपी राक्षस रामचंद्र जी को बहुत दूर जंगल में ले गया। वह लक्ष्मण जी को भी कुटी से दूर हटाना चाहता था, इसलिए जब उसके तीर लगा तब वह रामचंद्र जी की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा। रामचंद्र जी की दुख भरी आवाज सुनकर सीता जी घबराई। उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। अब वे अकेली रह गई थी। अकेली पाकर रावण उन्हें उठाकर ले गया। कुछ समय के बाद रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी वापस आए। सीता को न पाकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे इधर उधर देखने लगे। रास्ते में उन्हें जटायु नामक पक्षी मिला। इसने सीता जी को बचाने की कोशिश की थी, इसलिए रावण ने इसके पंख काट डाले थे। जटायु ने सारा किस्सा रामचंद्र जी को सुनाया। चलते चलते रामचंद्र जी श्रीमुख पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ उन्हें सुग्रीव मिला। उसका भाई वाली बड़ा वीर था। वाली ने सुग्रीव का राज्य छीन लिया था और उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया था। सुग्रीव अपने भाई से डरता था। उसने रामचंद्र जी से वाली को मारकर उसका राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। रामचंद्र जी ने वाली को मार डाला। अब सुग्रीव राजा बना और उसने रामचंद्र जी की मदद की। उसने अपनी सारी सेना हनुमान, जामवंत आदि के साथ उनकी सहायता की। हनुमान जी बड़े
बड़े बहादुर थे। उन्होंने सीता जी को ढूंढ निकाला। वे खोज करते हुए लंका में सीता जी के पास अशोक वाटिका में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत से पेड़ तोड़ डाले और फल खा लिए। यह देखकर राक्षस उन्हें रावण के पास ले गए। रावण ने इनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने लंका को जला दिया और लौटकर सीता जी का पता श्री रामचंद्र जी को बता दिया। खबर पाकर रामचंद्र जी ने रावण पर चढ़ाई कर दी। समुद्र पर पुल बांधा गया। रावण का भाई विभीषण भी आकर इनसे मिल गया। कई रोज तक खूब लड़ाई हुई। दोनों ओर के बहुत से वीर मारे गए। अंत में क्वार के महीने में दशहरे के दिन रावण भी मारा गया। सीता जी रामचंद्र जी के पास वापस आ गई। अब 14 वर्ष समाप्त होने वाले थे। रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। इसके बाद पुष्पक विमान पर बैठकर वे अयोध्या लौट आए। उनके साथ हनुमान, सुग्रीव आदि भी आए थे। भरत जी ने उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। अब भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक हुआ। खूब धूमधाम हुई। वे बड़े अच्छे राजा थे। अभी तक अच्छे राज्य की तुलना उनके राज्य से की जाती है। कुछ समय के बाद लोक निंदा के डर से उन्होंने सीता जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया। यहाँ इनके लव और कुश नाम के 2 पुत्र हुए। रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। इस समय सीता जी को वापस बुलाया गया, किंतु वे पहले नहीं आई और फिर आकर धरती में समा गईं। उनके पुत्र लव और कुश बड़े वीर थे। रामचंद्र जी बड़े आदर्श पुरुष थे। उनकी पूजा अवतार के रूप में की जाती है। इनका जीवन चरित्र पहले वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था। यह संस्कृत में लिखा गया था। बाद में तुलसीदास ने हिंदी में रामचरितमानस लिखा और इनके चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन किया। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।